स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम मैंने आपको जो होमवर्क दिया था पहले उसको फटाफट एक बार देख लेते हैं, जो जो आपके डाउट्स हैं, फिर और क्वेश्चंस करेंगे इसके। निकाल लीजिए अपना होमवर्क। सबका कंप्लीट है? काम कंप्लीट है बेटे? आपका कंप्लीट है? क्यों? आज माफ कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से नहीं। नेक्स्ट टाइम से होमवर्क कंप्लीट चाहिए और कुछ होना हो। मैथ्स ऐसे बिना होमवर्क के नहीं होगी बेटा। चलो सामने देखो, एक एक करके डिस्कस करते हैं फटाफट। आप आंसर चेक करिएगा, मेथड देखिएगा। पहला मैट्रिक्स ए 0 5 5 0 5 0 5 0 0, कौन सा मैट्रिक्स है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स, ना डायगोनल ना कुछ, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला, इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, 12 एलिमेंट्स है तो कौन कौन से होंगे? 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 cross 3, 6 cross 2, 12 cross 1, कितने बने? 6। तो कितने पॉसिबल हुए? 6। टू मेट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, एंड टाइम पे बेटा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। सो दोनों के ऑर्डर, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल एंड देयर ऑर्डर्स मस्ट बी इक्वल। तो ऑप्शन हो गया डी। इफ अ रो मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, रो मैट्रिक्स है 6 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, रो मैट्रिक्स है तो कितना वो हो गया? नंबर ऑफ रोज कितने? 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? टोटल 6 एलिमेंट्स बोला है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 6। तो 1 क्रॉस 6 एक ही बनेगी, 1 क्रॉस 6, आंसर कितना आएगा? 1 ओनली। ये तो क्लियर है सबको? नेक्स्ट, इफ A is diagonal 5 2, देन मैट्रिक्स A is, कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल एलिमेंट्स 5 2, तो ये हो गया डी ऑप्शन, 5 2, बाकी दोनों 0। इफ A is this is an identity matrix, तो cos थीटा किसके बराबर हुआ? 1 के, और sin थीटा किसके बराबर हुआ? 0 के, तो थीटा किसके इक्वल हो गया? 0 के, तो डी ऑप्शन। फॉर्म अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे करते हो? आता है सबको ये? इसमें गलती तो नहीं है? पक्का? श्योर? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो A 1 1 कितना होगा? I की जगह 1, J की जगह 1, सो 1। A 1 2 कितना होगा? I की जगह 1, J की जगह 2। A 2 1 कितना हो जाएगा? I की जगह 2, J की जगह 1। A 2 2 कितना हो जाएगा? 2/2, दैट इज 1। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ये हो गया सबका? श्योर? 8th 9th और 10th में कोई दिक्कत है किसी को? 8th 9th 10th आंसर मैच कर गए सारे? श्योर? 11th टाइम पे आकर बेटा। 11th, if a matrix has 13 elements, then the possible dimensions it can have, कौन कौन से होंगे? 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, सिर्फ दो बनेंगे, 1 क्रॉस 13, 13 क्रॉस 1। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 विच ईच एलिमेंट 4 5 और 6। सो 2 क्रॉस 3 कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स। हर एक को फिल करने के कितने वेज हैं? 3। तो आंसर क्या बनेगा? 3 to power 6, सी ऑप्शन। हाउ मेनी मेट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 4 with each element of either 4 5 और 6, कितने एलिमेंट्स हो गए? 12। तो कितने बनेंगे? 3 to power 12। यहां तक किसी का डाउट है? 14 डाउट है? द मैट्रिक्स हैज हैविंग, 14th हो गया दीदी? 14th आंसर अलग आ रहा है ना? कितना आ रहा है? ओ माय गॉड, पर यहां सही दिया हुआ है, सामने देखो कैसे। द मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए, 6 एलिमेंट्स बोला, मतलब सिंस मैट्रिक्स हैव 6 एलिमेंट्स, therefore its possible orders are 1 cross 6, 2 cross 3, 3 cross 2, 6 cross 1। yes or no? isn't it? ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। नाउ एवरी पॉसिबल ऑर्डर, सपोज वो 1 क्रॉस 6 है, तो उसके कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगे? 2 to power 6। सो इफ ऑर्डर is 1 cross 6, then number of possible matrices वो हो गया 2 to power 6। if order is 2 cross 3,
then number of possible matrices 2 to power 6. if order is 3 cross 2, इसके भी number of possible matrices कितने हो गए 2 to power 6. if order is 6 cross 1, then number of possible matrices कितने हो गए 2 to power 6. टोटल कितना हुआ 4 times 2 to power 6. 4 केस बने ना. 2 to power 6 का क्या होता है 64 into 4. आंसर कितना हुआ 256. तो ऑप्शन हो गया सी. समझ में आया. वो ऊपर वाले जितने क्वेश्चन थे ना उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर गिवन था, इसमें एलिमेंट्स गिवन है, ऑर्डर नहीं गिवन. आ गई बात समझ. ये गलत था. क्लियर सबको. नेक्स्ट 15 सबका हो गया होगा. 15 नो प्रॉब्लम. 16th नो प्रॉब्लम. 16 नो प्रॉब्लम. 17 18 19 एनी प्रॉब्लम. 18th देखो. 18th a square matrix A Aij n cross n is called a unit matrix. unit matrix मतलब identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है. अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में Aij is 1 if I is equal to j and it is 0 if I is not equal to j. अगर I और j बराबर नहीं है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट है, तो आंसर क्या होगा 0. डायगोनल एलिमेंट है तो उसका आंसर क्या होगा 1. तो अब देख लो इसमें कौन सा बन रहा है. 1 if I is equal to j and 0 if I is not equal to j. ठीक है. 19th कोई डाउट. 19th हो गया. 20 21 22 एनी प्रॉब्लम. 20 21 22 एनी प्रॉब्लम. ऑनलाइन 20 21 22 किसी का दिक्कत बेटा. पर्व है बेटे प्रॉब्लम 22 तक. जानवी, ख्याति 23 24 25 एनी प्रॉब्लम. 23 24 25 एनी प्रॉब्लम. 25 हो गया. केसेस बन गए थे इसमें. a plus b equal to 6, 2 equal to 2, 5 equal to 5, ab equal to 8. So दो इक्वेशन, दो वेरिएबल. यहां से b की वैल्यू 6 माइनस a. सेकेंड में सब्सटीट्यूट a इंटू 6 माइनस a इक्वल टू 8. तो 6a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 8. तो a स्क्वायर माइनस 6a, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू 0. सो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल टू 0. a माइनस 4, a माइनस 2 इक्वल टू 0. सो इफ a इज 4, b आ गया आपके पास 2. इफ a इज 2, b आ गया आपके पास 4. सबका क्लियर है ना. ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 26 27 एनी प्रॉब्लम. 26 27 एनी प्रॉब्लम. ऑनलाइन 26 27 एनी प्रॉब्लम. No, sir. No, sir. 28 29 एनी प्रॉब्लम. 28 29 28 में सबने चारों को चेक किया है. चारों को चेक करना है, चाहे एक से आंसर आ भी जाए सेकंड वाले में वापस डाल के. जैसे इसमें x के लिए तो आपके पास 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3. तो यहां से तो x तो डायरेक्टली आ गया. बाकी दो में y से 2 से आंसर आएगा. 3y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2. इधर से सॉल्व करोगे वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. यह आ गया y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 1 और 2. और दूसरा केस y का क्या बना, वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6. तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0. फैक्टर बने 3 और 2. y माइनस 3 y माइनस 2 इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 3 एंड 2. कॉमन रिजल्ट क्या हो गया 2. तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2. सिर्फ एक से आंसर नहीं, ध्यान रखिएगा. 29th हो गया.
थर्ड वाले से z निकला, सेकंड में सब्सटीट्यूट होगा y निकल जाएगा, दोनों फर्स्ट में सब्सटीट्यूट होके x निकल आएगा। 31 तक कोई प्रॉब्लम? 30 राइट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस z फ्रॉम द फॉलोइंग। अब बेटे एक बात सुन, x प्लस वाई प्लस z आपको 9 दिया है, x प्लस z आपको 5 दिया हुआ है। देख बेटा इधर, यहीं देख, सेकंड को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दो, x प्लस z की वैल्यू 5, यहां से y आ गया 4। अब तीसरी इक्वेशन क्या है? y प्लस z इक्वल्स टू 7। थर्ड इक्वेशन, थर्ड को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करो, y प्लस z की जगह 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x आ गया 2। x2 y4, x2 y4, x2 सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट इन सेकेंड, 2 प्लस z इक्वल्स टू 5, z आ गया 3। निकालना क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड, सो 2 माइनस 4 प्लस 3, रिजल्ट आया 1। ठीक है बेटे, 31 हो गया, 31 मानित, 31 जैसलिन, ऑनलाइन 31 सबका हो गया, किसी का डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ओके, 32, 33, 34, एनी प्रॉब्लम? 32, 33, 34, एनी प्रॉब्लम? कोई नहीं? No, sir. आप लोगों का 32, 33, 34 श्योर? 35, 36, 37, 35, 36, 37, एनी प्रॉब्लम? 37। कॉस अल्फा ए आपको दिया हुआ है, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए क्या हो गया? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट? और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 1 0 0 1, इजंट इट? इक्वेट कर, कॉस अल्फा इक्वल टू 1, साइन अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा कितना हो गया? ठीक है, 38, 39, 40, एनी प्रॉब्लम? 38, 39, 40, 38 का आंसर नहीं है, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रो मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स। नाउ रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, तो यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 1। मतलब कोई एक एग्जांपल क्या हो गया? कुछ भी लिख दो, 4 लिख दो, 1 क्रॉस 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट, ये 38 के आंसर लिख रहा हूं। सेकेंड पार्ट, अ डायगोनल मैट्रिक्स विच इज नॉट स्केलर। स्केलर में क्या होता है? सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। सो डायगोनल मैट्रिक्स विच इज नॉट स्केलर, सो 3 4 5, it's a diagonal matrix which is not scalar. Third part, a triangular matrix. Triangular matrix कौन सी होती है? Upper triangular या फिर lower triangular, कोई भी दे दो। 2 3 4 0 1 2 0 0 5, ये हो गया upper triangular। आप lower triangular, upper triangular कुछ भी कर सकते हो। 39 and 40, any problem? हो गए ऑनलाइन? 39 एंड 40, एनी प्रॉब्लम? चलिए एक टर्म लिखिए, एक टर्म लिखिए, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, trace of a square matrix is the sum,
trace of a square matrix is the sum of its diagonal elements. Trace of a square matrix is a sum of its diagonal elements. जितने भी diagonal elements होंगे आप उनको ऐड कर दीजिए, आपके पास जो आएगा उसको हम क्या नाम देंगे? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, क्लियर बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया है 2 3 4 6, इसका ट्रेस क्या होगा? 2 + 6 दैट इज 8. एंड क्योंकि मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, सो डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ट्रेस सिर्फ किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का. क्लियर? तो ट्रेस होता क्या है? ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. क्लियर? श्योर? ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट. अब इसकी पहले आप एनसीईआरटी करो. एनसीईआरटी करो, आपके पास 10 मिनट का समय है. सामने आएगी, बुक नहीं है कोई बात नहीं. 10 मिनट का समय है. ये 3 क्वेश्चन मैं आगे करता जाऊंगा, हर 2-2 मिनट बाद आगे करता जाऊंगा. मुझे सिर्फ फटाफट सॉल्विंग चाहिए. वंस दैट इज डन हम लोग आगे का काम शुरू करेंगे. स्टार्ट कीजिए प्लीज इसको भी. यू हैव गॉट 10 मिनट्स टू कंप्लीट दिस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1. चलिए एक बार इनको फटाफट चेक करते हैं आंसर्स को. मैं आंसर्स लिखता जाऊंगा, आप चेक कीजिएगा. फर्स्ट, इन अ मैट्रिक्स A इज इतना. राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया 3 × 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12. Write the elements A1 3 first row third column 19, A21 second row first column 35, 3 3 -5 third row third column, 2 4 second row fourth column 12, 2 3 second row third column 5/2. No worries. आगे आओ. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders? So 24 elements हैं. So 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1. What if 13 elements? 1 × 13, 13 × 1. ठीक. Third, if a matrix has 18 elements, matrix has 18 elements, what are the possible orders? 18 elements में 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1. ठीक. What if 5 elements? 1 × 5, 5 × 1. No problem. Next, construct a 2 × 2 matrix whose elements are given by this. सो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखिए. आंसर चेक कीजिए. पहला 2 × 2, 1 × 1, 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 is 2, 1, A12 3 का स्क्वायर 9, 9/2, फिर 2, 1 9/2, फिर 2, 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8. मैच कर गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट I/J A11 1, A12 half, A21 2, A22 1. Third part I + 2J whole square. So 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, 1 2 5 25/2, 2 1 4 का स्क्वायर 16/2 8, 2 2 6 6 का 36 36/2 18. फिफ्थ का आंसर चेक कीजिए. कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स, थर्ड 3 rows and 4 columns. 3 rows and 4 columns. पहले 1 1 half of 2 1, 1 2 1/2, 1 3 0, 1 4 1/2, 2 1 -6 + 1,
-5, 5/2, 2, 2, -6 + 2, -4, -4/2, 2 मॉड लेके, फिर 2, 3, -6 + 3 मॉड में 3, 3/2, 2, 4, 4 -6 -2 मॉड लेंगे 1, फिर 3, 1, -9 + 1 -8, 8/4, 8/2, 4, 3, 2, -9 + 2 -7 मॉड लेके 7/2, फिर 3, 3, -9 + 3 -6, 6/2, 3, 3, 4, -9 + 4 -5 मॉड लेके 5, 5/2। मैच कर गया। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, 3 × 4 मैट्रिक्स, 3 rows and 4 columns, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 3, -1, 1, 4, -2, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 4, 0, 3, 1, 3, 1, 5, 6 -1, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 2। ठीक है जी, मैच कर गए यहां तक। आ जाओ 6 पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको ये बेसिक इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको x, y और z का वो निकालना है, वैल्यूज निकालनी है। सो फर्स्ट में x आ जाएगा 1, y आ जाएगा 4, z आ जाएगा 3। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट, सिक्स्थ का सेकेंड पार्ट, x + y is 6, 5 + z is 5, so z is 0, and x into y is 8, so y की वैल्यू 6 - x is 8, x² - 6x + 8 = 0, so 4 और 2, x - 4, x - 2 = 0, x = 2 and 4, so z is 5 if x is 2, y is 4, if x is 4, y is 2। थर्ड पार्ट अभी किया था ये सिमिलर, सेम ही था शायद, नंबर भी सेम है, मैच कर गया ये। इसमें x की वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू, z की वैल्यू 3, z की 3 तो y की 4। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d। a - b, a - b is -1, 2a - b is 0, सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल, -a = 1, a = -1, a की वैल्यू -1 पुट करो, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू -1 पुट करो, नहीं रुक जाओ, मैंने कुछ गलती की है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, a - b is -1, 2a - b is 0, सब्ट्रैक्ट करूंगा, -1 है ये, a = 1, a = 1 तो b = -2, b = 2, a = 1 तो b = 2, then 2a + c = 5, a = 1 so c = 3, and 3c + d = 13, 9, d आ गया 4। मैच कर गए। नेक्स्ट, इफ a is a square matrix, square matrix का मतलब क्या हुआ, रो नंबर और कॉलम नंबर सेम। which of the following values, which of the given values of x and y make the following matrices equal? 3x + 7 = 0, so x = -7/3, x = -7/3, और यहां से x आ गया -2/3, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कॉमन रिजल्ट नहीं निकल रहा। The number of all possible matrices of order 3 × 3 with each entry 0 or 1 क्या आएगा, 2⁴, आंसर कितना आएगा, 512। क्या ये समझ में आ गया, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। अब आज बात करेंगे आगे, क्योंकि अभी 15-1 मिनट बचे हैं, सो
आगे का आज थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। बेसिक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आज बिल्कुल ब्रीफ करेंगे, अगली क्लास में रिपीट भी करेंगे इसको, क्योंकि आज क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे इसके, अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस के फॉर्म में भी करेंगे। दो कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे किसी एक मैट्रिक्स को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसी एक मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो आगे आएगा। किसी एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले इसमें दो चीजें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिमेन सेम। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है। अगर मैं दो मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पहले जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था मल्टीप्लाई करने से पहले, बाद मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऑर्डर क्या रहेगा? सेम। दूसरा, एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। नंबर बोल दो या स्केलर बोल दो, कुछ भी बोल दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 1 3 4 2 -1। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर, ठीक है। और ऑर्डर सेम रहेगा। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, तो इसमें भी क्या होगा? 4 2 6 8 4 -2। ऑर्डर विल रिमेन सेम। अभी कितनी ऑब्वियस बात लग रही होगी ना, बट आगे जाके ये ऑब्वियस नहीं रहेगी। डिटर्मिनेंट में खेल अलग होता है। सो इसीलिए इसको स्पेसिफाई करके बोल रहा हूं कि सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में सारे नहीं मल्टीप्लाई होते, कुछ मल्टीप्लाई होते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। ऐसे कैसे आगे बताऊंगा डिटर्मिनेंट्स में। ये बात समझ में आती है? सो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं, ऑर्डर सेम रहेगा। और एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 0 1 -4। मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो -2 इंटू दिस मैट्रिक्स 2 0 1 -4। एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड, यू गेट -4 0 -2 8। दिस विल बी द रिजल्ट। आगे बात समझ? यहां तक क्लियर है? पक्का? श्योर? ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट। दूसरा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिसेस मुझे ऐड करनी है या दो मैट्रिसेस मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है? दो मैट्रिसेस मुझे ऐड करनी है या दो मैट्रिसेस मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है? कैसे करूंगा? सबसे पहली बात, ऑर्डर मस्ट बी सेम। नो इफ नो बट, मस्ट। दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। अगर दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। यह बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 2, corresponding elements gets added or subtracted, जो भी करना है आपको। and resulting matrix will have same order as of given matrix. रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा जो गिवन मैट्रिक्स का है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 4 -1, एक मैट्रिक्स है B 4 0 0 2। मुझे करना है A प्लस B, एडिशन हो सकता है क्योंकि ऑर्डर क्या है, सेम है, ऑर्डर क्या है, सेम है। सो A हो गया 2 3 4 -1 प्लस 4 0 0 2। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड हो सकता है, तो ऐड कैसे होगा, 2 + 4 6, 1 1 1 1 के साथ ऐड होगा, 1 2 1 2 के साथ ऐड होगा, 2 1 2 1 के साथ ऐड होगा, 2 2 2 2 के साथ ऐड होगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप ऐड करोगे, मतलब दिस एलिमेंट विल बी एडेड टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट विल बी एडेड टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट विल बी एडेड टू दिस एलिमेंट, and this element will be added to this element। बात समझ में आई, यहां तक क्लियर। अब ये जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एक और एग्जांपल, सपोज A मैट्रिक्स 2 1 4 3 5 7 ऐसे है, B मैट्रिक्स है -1 2 4 -1 -2 -5। अब मुझे करना है A प्लस B, तो 2 1 5 4 3 7 प्लस -1 2 4 -1 -2 -5। ऐड करो, 2 - 1 कितना हुआ, 1, 1 + 2 कितना हुआ, 3, 5 + 4 कितना हुआ, 9, 4 + -1 कितना हुआ, 3, 3 - 2 कितना हुआ, 1, 7 - 5 कितना हो गया, 2। ठीक है, अब इन्हीं को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करोगे, 2 1 5 4 3 7 सब्ट्रैक्टेड 2 -1 2 4 -1 -2 -5। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट, 2 - -1 3, 1 - 2 -1, 5 - 4 1, 4 - -1 5, 3 - -2 5, 7 - -5 12। ऑर्डर सेम रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। बेटे रुक जा, अभी समझ ले पहले। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। अभी इसमें ऑब्वियसली बहुत सारा मसाला भी डलेगा, पर आज नहीं डलेगा। अभी मैं एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा, पहले इतना लिख लीजिए। एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा। एक और एग्जाम्पल देखो, सपोज आपको बोला इफ A मैट्रिक्स इज 2 3 1 4, B मैट्रिक्स 0 1 -1 0, फाइंड फर्स्ट पार्ट A प्लस 2B, सेकेंड 2A minus B, थर्ड A minus B plus 2I2। I का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 क्रॉस 2। सो लेट्स सॉल्व। फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में आपको बोला A plus 2B, A मैट्रिक्स इज 2 3 1 4 प्लस 2B, पूरा लिखता हूं स्टेप्स। 2 डायरेक्टली लिखना पेपर में कोई दिक्कत नहीं, अभी पहला कर रहा हूं इसलिए पूरे स्टेप्स लिखूंगा। ये निकालना है, सो 2 को अंदर ले जाओ, 2 3 1 4 प्लस 0 2 -2 0। ऐड करो, 2 + 0 2, 3 + 2 5, 1 - 2 -1, 4 + 0 4। पहला पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट 2A minus B, 2A twice of 2 3 1 4 minus B, B is 0 1
-1 0 ब्रैकेट खोलो 4 6 2 8 -0 1 -1 0 सबट्रैक्ट करो 4 -0 4 6 -1 5 2 -1 3 8 -0 8 ठीक। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में आपको बोला a -b + 2i2 a की वैल्यू 2314 माइनस b की वैल्यू 01 -1 0 प्लस 2002 अंदर ले गया उसको 2 को। ठीक। अब ध्यान दीजिए बच्चे गलती क्या करते हैं कई। इट इज अ वेरी सिली मिस्टेक और ये मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को करते हुए देखा है। इन दोनों को ऐड करो, जो आंसर आएगा इसके साथ सबट्रैक्ट कर दोगे, है ना। ये नेगेटिव है तो पहले इन दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर आंसर इसके साथ ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है। तो बेस्ट तरीका क्या है, एक ही स्टेप में सारा कर दो, कभी गलती नहीं होगी। मतलब 2 - 0 + 2 4, 2 स्टेप लाओ ही मत, कभी गलती नहीं होगी। बॉडमास की कभी गलती नहीं होगी। ठीक है। सो आप कहोगे सर बॉडमास में एडिशन पहले होता है, बट ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव थोड़ी ना। -2 + 3, अब 2 + 3 थोड़ी ना करोगे, माइनस भी तो है, तो वो गलती हो जाती है, जल्दी जल्दी में गलती होती है। तो बेटर एक ही बार में पूरा सॉल्व करो। 2 - 0 + 2 4, 3 - 1 2 + 0 2, 1 - -1 2 + 0 2, 4 - 0 + 2 2। समझ में आई बात? 4 - 0 + 2 सॉरी 6। समझ में आई बात? क्लियर? पक्का समझ में आया? पक्का। एक चीज और, जैसे मैट्रिक्स में आप 2 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहे हो, वैसे ही आप कॉमन भी तो ले सकते हो। जब कोई चीज अंदर जा सकती है तो बाहर भी तो आ सकती है। तो मतलब इसी से आप एक और चीज बोल सकते हो, इन अ मैट्रिक्स we can take anything common from all elements। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे आप कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हो। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे आप कॉमन ले सकते हो। जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास है 4 6 6 4, आप 2 पूरे में से कॉमन ले सकते हो, 2 3 3 2। जब कोई चीज अंदर जा सकती है तो ऑब्वियसली बाहर भी आ सकती है। जैसे यहां पे हो गया। अब यहां पे भी मैं क्या चाहूं, मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, मेरे पास क्या बचेगा 2 1 1 3। क्या ये समझ में आता है? अगली क्लास में फर्स्ट 5 मिनट्स हम पहले इसको दोबारा करेंगे, देन वील प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। मैं अगली क्लास में आपसे करवाऊंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास यानी संडे मॉर्निंग 8 AM वील हैव अ टेस्ट। जितना अभी तक किया इस वाले पार्ट को छोड़ के, एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी इसके क्वेश्चंस नहीं किए, जो बेसिक वाला पार्ट था उसके हम लोग करेंगे। उसका हमारा टेस्ट होगा, शॉर्ट टेस्ट है 45 मिनट्स का, क्यूटी सा टेस्ट है। तो 25-30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स का टेस्ट है, 45 मिनट्स का छोटा सा टेस्ट है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।